सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे। श्री माघ मास महात्म कथा के इस 29वें अध्याय रूपी ज्ञान गंगा में हम आप सभी मिलकर गोते लगाएं और उस सत्संग रूपी अमृत पान का पान करें। तब बानर के द्वारा जब प्रश्न पूछा गया सारस पक्षी से कि तुम पक्षी योनि में क्यों गए, तब सारस ने उत्तर दिया कि हे वानर, अपने पूर्व जन्म में नर्मदा नदी के तट पर 100 बोरी धान ब्राह्मणों को मैंने दान किया। उस समय तुमने यह दान मेरे द्वारा कराया था, क्योंकि तब मैं तुम्हारा राजपुरोहित था। मैंने लोभ के वशीभूत होकर वो सारा धान अपने पास रख लिया, दान नहीं किया। ब्राह्मणों को तो मैंने नाम मात्र का थोड़ा सा अंश दे दिया, बाकी सब मैंने स्वयं ही रख लिया। इस पाप के कारण मुझे काल सूत्र नामक नरक में भी जाना पड़ा। रक्त से भरी हुई कीच में मुझे गिराया गया और दुर्गंध युक्त कीचड़ में मेरा मुख नीचे की ओर करके डाल दिया गया। उसे चाटता हुआ मैंने नरक भोगा। कौवे गिद्ध मुझे नोच कर खाते थे। इस प्रकार 30 वर्ष तक मैं वहां रहा और दान हड़पने के कारण मुझे नरक भोगना पड़ा। और दूसरा पाप, अपनी बहन के घर में कांसे का बर्तन चुराकर मैंने एक जुआरी को दे दिया। इस कारण से मुझे सारस का ये शरीर प्राप्त हुआ। मादा रूप में सारस जो मेरी पत्नी को तुम देख रहे हो, ये पूर्व जन्म में भी मेरी पत्नी ब्राह्मणी थी और इसने कांसे के बर्तन को चुराने में मेरा साथ दिया था। हे कपि, तुमने अपने और मेरे बारे के पूर्व जन्म के बारे में जान लिया। अब तुम अपना और हमारा भविष्य सुनो। अगले जन्म में हम तीनों फिर से हंस बनेंगे और यह मादा सारस मेरी पत्नी होगी। हम दोनों ही काम रूप देश में पूर्ण सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। इसके पश्चात हमारा जीवन कल्याणी योनि में होगा। इस योनि के पश्चात हम मानव योनि हमें प्राप्त होगी। मानव योनि में हम सत्कर्म, पुण्य कर्म और पाप कर्म दोनों ही करने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। एक मनुष्य योनि है जिसमें मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, बाकी योनियां कर्म करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। उनकी योनि केवल भोग योनि है और मनुष्य को भोग और कर्म दोनों प्राप्त होते हैं, उसके लिए वो स्वतंत्र होता है कर्म के लिए। इसीलिए कहते हैं कर्म करने से पहले विचार करो, कर्म करने के बाद कोई विचार, क्योंकि उसमें फिर परतंत्रता आ जाती है। क्योंकि जो कर्म कर लिया उसका फिर भोग बन गया, उसका फल बन गया, प्रारब्ध बन गया। तो हमारे विवेक पर निर्भर करेगा कि हम मनुष्य योनि में जाने के बाद कैसा जीवन व्यतीत करते हैं। या तो हम ब्रह्म को जान लें, उस परमात्मा को समझ लें, जान लें, अपने जीवन को सफल बनाएं। आया कहाँ से, जाना कहाँ है, ढूंढ ले ठिकाना बंदे, ढूंढ ले ठिकाना। बड़ा सुंदर ही भजन है। बानर ने कहा कि हे सारस, मैंने पूर्व जन्म में राजगुरु होने के नाते आपकी बड़ी, जब तुम मेरे राजगुरु थे तो मैंने बड़ी पूजा की, स्तुति की। हे सारस, तुम अपनी पत्नी से सुखपूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो, मेरा ज्ञान दूर हो गया। मैं अपना शेष जीवन तुम्हारे कथन को ध्यान में रखकर बिताऊंगा। और तब बानर और इस सारस का वार्तालाप वो द्विज कह रहा है, जो राक्षस बना हुआ है वसु, कि मैंने सुना तो मेरा ज्ञान भी नष्ट हो गया और मेरी चिंताएं भी दूर हो गई। गंगा जल का आश्चर्यजनक प्रभाव मैं देख चुका हूँ, इसलिए मैं तुमसे ये जल मांग रहा हूँ और इसीलिए मैं इस जल को पीने के लिए लालायित हूँ। तब गंगा जल की महिमा का वर्णन करते वो प्रेत आगे बोला कि एक ब्राह्मण ग्रामीणों के भोजन पूजा करवाया करता था। सुनो, इस गंगा जल की महिमा क्या अद्भुत है। तो एक बार किसी अयोग्य व्यक्ति से अशुद्ध रूप में उसने मंत्र जाप करवा दिया। इस अशुद्ध अनुष्ठान के कारण वो ब्राह्मण राक्षस योनि को प्राप्त हो गया। देखिए, कर्मकांड के बड़े नियम हैं। जब कर्मकांड करो तो बड़े उसके नियम होते हैं। बड़े ऐसे ही कुछ भी कर लिया, करा लिया तो उसका फल भी बड़ा फिर विशेष फल भोगना पड़ता है। तो मैं अभी वही बता रहा था, कर्म कठिन कर्म गति कछु ना बसाई। फिर कर्म जब हो जाता है उसके बाद उसके जो गति होती है बड़ी कठिन होती है, उसका फिर किसी का बस नहीं चलता उसमें। तो वो भी 8 वर्ष तक मेरे साथ रहा। 8 वर्ष के पश्चात उस ब्राह्मण के पुत्र ने अपने पिता की मुक्ति के लिए अस्थियां एकत्रित की, उनको लेकर कंखल में गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। वो गंगा जी में जैसी उसकी अस्थियां प्रवाहित हुई, वो राक्षस तत्क्षण राक्षस योनि से मुक्त हो गया।
प्रेत ने कहा, गंगा जल के इस अद्भुत चमत्कार को देखकर ही मैं तुमसे गंगा जल पीने के लिए मांग रहा हूँ। पूर्व जन्मों में तीर्थों पर बिना कुपात्र सुपात्र का विचार किए हुए भी सभी का दान मैंने ग्रहण किया, लेकिन स्वयं कभी कोई छोटा बड़ा दान नहीं किया। दान के भार से मैंने कभी मुक्त होने का उपाय नहीं किया, इसलिए मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है। मैं दुखी हूँ, अब तक मुझे भोजन जल प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रेत के वचन सुनकर पुण्यात्मा पथिक जो था, वो धार्मिक पुरुष, वो उसके हृदय में बड़ी करुणा जागृत हुई। उसने दया कर द्रवित होकर उस प्रेत को वो त्रिवेणी का जल पिला दिया और उसके मस्तक पर अभिषेक कर दिया। जैसे ही वो जल उसने पिया और मस्तक पर उसका अभिषेक हुआ, वह प्रेत काया को छोड़कर दिव्य शरीरधारी बन गया और श्री गंगा जी के पवित्र जल का पूर्ण गुणानुवाद नारद सारद ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरणी सब शूला। तो यदि गंगा जी की ऐसी चमत्कारिक महिमा ना होती तो भगवान शंकर गंगा जी को अपने शीश पर धारण कैसे करते, भगवान विष्णु के चरणों से कैसे निकलती वो। तो उनकी महिमा बड़ी अद्भुत है। गंगा जल के समान महिमा में ना तो कोई सिद्धि है ना कोई गति है। नमो गंगे तरंगे पापहारी, सदा जय हो तुम्हारी। ऐसा बड़ा सुंदर भजन है। श्री गंगा जी सर्वोपरि हैं। भक्तिपूर्वक गंगा जी की सेवा करने वाले को अवश्य ही मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए तुमने मुझे गंगा जल पिलाकर उद्धार किया, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। इस प्रकार आशीर्वाद देकर वह दिव्य रथ में बैठकर प्रेत योनि से मुक्त होकर वह वसु नाम का जो प्रेत था वह दिव्य देह धारण कर विष्णु लोक को चला गया। गंगा जी गंगा जल प्रयागराज माघ स्नान के महात्मा को सुनकर कथाएं सुन रहा वो पिशाच माघ मास में त्रिवेणी स्नान करने के लिए फिर प्रयाग चला गया। प्रयागराज में पहुंचकर पवित्र जल में उसने फिर स्नान किया। प्रयागराज में स्नान करते उसके सब पाप नष्ट हो गए और वो दैहिक दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ और फिर भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। गंधर्व गण उनको स्तुति करते पुष्प वृष्टि उसके ऊपर करने लगे और वह फिर दिव्य विमान पर बैठकर फिर इंद्रलोक को उसने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार यहाँ पर श्री पद्म पुराण माघ मास महात्मा का 29वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में अब विश्राम की कथा होगी, क्योंकि कल पूर्ण का अध्याय होगा 30वां अध्याय। 30 अध्याय हैं इस माघ मास महात्मा के, तो कल का अध्याय पूर्ण का अध्याय है। सभी लोग श्रवण करें और ये जितने भी अध्याय पूरे 1 महीने के आप लोगों ने श्रवण किए हैं इनको अधिक से अधिक श्रवण करें और अधिक से अधिक लोगों को भेजें, जिससे और लोगों को भी पुण्य की प्राप्ति हो और आप लोगों को भी उस पुण्य का अंश मिल जाए। तो कहते हैं आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। आप स्वयं भी जपिए, स्वयं भी इस कथा को श्रवण करिए, दूसरे को भी श्रवण कराइए। आपको तो पुण्य मिलेगा, दूसरे को श्रवण कराने का भी पुण्य आपको प्राप्त होगा। इतनी सुंदर ये भगवान की श्री हरि की कथा है। तो कल पूर्ण का अध्याय कल की कथा में होगा। आप सभी के कल्याण की कामना के साथ आप सभी को नमो नारायण।